धनुर्बाणं पाणिं नक्ताञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम्। ये सरकारी स्कूल तो हो नहीं सकता, ना ही ये कोई प्राइवेट स्कूल हो सकता है जहां पढ़ते बच्चों को आप कभी इस तरह जमीन में बैठकर मंत्रोच्चार करते नहीं देखेंगे। न ही गुरुदेव इस तरह संस्कृत के मंत्रों का ज्ञान देकर पढ़ाएं। ऐसा तो सिर्फ किसी गुरुकुल में ही हो सकता है। इसका नाम है जय गुरुदेव महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ और शहर वही राम मंदिर वाला। ये अयोध्या का एक गुरुकुल है। जब यूपी तक इस गुरुकुल पहुंचा तो यहाँ शिक्षा दीक्षा ले रहे बच्चों से बातचीत की। क्या नाम है आपका? आर्यन शुक्ला। तो आर्यन, आपकी उम्र क्या है? 14 साल। कब से हो यहाँ पे? 6 महीने। तो अभी तक क्या क्या सीखा आपने? रुद्राष्टध्यायी, राम रक्षा स्तोत्र और तुलसी वाचन। तो कुछ सुनाइए। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं पद्य पद्मासनस्थं पीतं वाशो वशानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारोडसेता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ततद्गुरुजटामण्डलं रामचन्द्र। इसका मतलब क्या होता है? ये ध्यान है राम भगवान जी का, राम स्तोत्र का अच्छा, भगवान राम का ध्यान है ये। ध्यान है ये। अच्छा, क्या नाम है आपका? संभव कुमार पाठक। अरे पाठक जी, उम्र क्या है तुम्हारी? 14 साल। 14 साल। यहाँ कब आए? हो गया 4 महीने। 4 महीने हो गया? जी तो मतलब अभी अभी आए हो? जी। अच्छा, तो मुझे बताओ कि यहाँ आने के लिए आपको किसने कहा? मैं पापा से जिद करता था कि पापा चलिए, हमको अयोध्या में पढ़ना है, पंडिताई सीखना है। क्यों? तुम्हारी उम्र के बच्चे तो खेलते हैं। नहीं खेल, उससे हम कोई मतलब नहीं। हम लोग भी बहुत मौज मस्ती करते थे, घर पे थे तब। हाँ। एक बार हमको लगा कि जब बाबा जी के साथ हम लोग जाते थे, हाँ। देखते थे पूजा कराने में, हम लोग को भी बहुत मजा आता था। इसलिए हम भी सोचे कि तो हम भी पढ़ लें। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। तो कुछ सुनाओ। स्वस्ति वाचन सुना रहे हैं। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मारुतः प्रश्निमातरः सुवञ्जावानो विदते कुजग्मयः अग्ने जिह्वा मानवः सुदक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः सूर्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं सस्तनो वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवादत्रा नक्षत्राजरसन्तनु नम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याजिखतायुर्गन्तुः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। तो ये क्या था? ये क्या आपने पाठ ये पढ़ा? स्वस्ति वाचन है, शांति पाठ में किसी भी पूजा आदि में पढ़ा जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? लोकु शुक्ला। तो लवकुश, कहाँ से हो तुम? गोंडा। गोंडा से हो। अच्छा, मुझे बताओ कि ये आप कब से यहाँ पर, मतलब कब से आप यहाँ पे? 2023 1 जनवरी 2023। 1 साल हो गया। जी। तो यहाँ आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अपने घर से मिले, घर पर आए महाराज जी कथा कहने, वहाँ उनकी कथा देखे अच्छा लगा हमें। हम सोचे हम भी पंडिताई करें, हम भी कथा कहें। तो मन कहा चले आए। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि
अब जो यहाँ पर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जी वैदिक ज्ञान, वो क्यों महत्वपूर्ण है आज? जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, तो जितना हमारा सनातन धर्म है उसका मूल, जिसके कहते हैं मूल, वेद है। जी, वेदाखिलो धर्म मूलम नास्तिको वेद निंदिका। तो इसके अगर निंदा करते हैं, वेद की जो निंदा करते हैं उनका विनष्ट होता है। तो धर्म का मूल है वेद। ये वेद से हम लोग कर्मकांड कराते हैं, आदि पूजा होगा, विवाह हो गया, ये सब कराते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको इतने टाइम से हैं, घर की याद नहीं आती है? आती है घर की याद। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आप दिनचर्या क्या है आपका यहाँ पे? दिनचर्या, हम सुबह 4 बजे उठते हैं। हाँ उसके बाद करावलोकन करते हैं। हाँ। उसके बाद शौच से निवृत्त होकर स्नान करते हैं हाँ और संध्या करते हैं। उसके बाद नाश्ता, उसके बाद फिर क्लास चले जाते हैं। क्लास से आते हैं 11:30 बजे। 11:30 बजे के बाद भोजन हम लोग जाते हैं करने। भोजन के बाद 2 घंटा का अवकाश रहता है। अपना कपड़ा धुलो और आवृत्ति करो जो पढ़ाए हैं। जी। तो अब ये बताइए कि आप लोग की उम्र के जो भी आपके आसपास बच्चे हैं, वो सब इस छोटी सी उम्र में यहाँ पर वैदिक शिक्षा ले रहे हैं जी। और बाकी बाहर के बच्चों को आप जब देखते हैं तो क्या चलता है दिमाग में? जैसे बाहर के लोग खेलते हैं तो ये दिमाग में रहता है कि अगर ये पढ़ेंगे तो भविष्य इनका बनेगा, और वो दूसरा पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग दूसरा पढ़ाई करते हैं। लेकिन खेल भी तो जरूरी है। जरूरी है, उसमें भी अगर जैसे कहते हैं जिस चीज में आपकी रुचि हो उसको करना चाहिए। खेल में भी जैसे क्रिकेट होगा, क्रिकेट में नहीं खेलते हैं लोग, तो क्रिकेट में भी अगर अपना अगर मन कहता है, रुचि है अगर किसी भी काम में, तो उसको कीजिए। उनका अगर खेल में रुचि है तो खेलते हैं। हम लोगों को पंडिताई में रुचि है तो हम लोग पंडिताई करते हैं। जी। क्या नाम है आपका? गौतम मिश्रा। तो मिश्रा जी कहाँ से हैं आप? हम तो गोंडा से हैं। गोंडा से हैं। क्या उम्र है आपकी? वही 16-17 साल। अच्छा, कब से हो यहाँ पे? यहाँ हो गया लगभग में 1.5 साल। 1.5 साल। जी। तो 1.5 साल में, इन 1.5 सालों में आपने क्या सीखा? यहाँ रुद्राष्टाध्यायी, नित्यकर्म और दुर्गा सप्तशती, ये सब पढ़ाई हमने की। अच्छा, जैसे स्कूलों में होता है कि हमने अगर बायो पढ़ा तो हम आगे जाके मेडिकल लाइन में जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप वैदिक ज्ञान या इस तरह की शिक्षा ले रहे हो तो आगे चल के क्या करेंगे आप? आगे चल के हम पंडिताई लाइन में जाएंगे। हाँ और इस देश का कल्याण करेंगे। हाँ। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हाँ सभी का कल्याण हो, हाँ और हम लोग यही कामना करते हैं। हाँ। और इसलिए हम इस शिक्षा में, मतलब इस लाइन में हम लोग आए हैं। क्योंकि लिखा है निसंग्राम में, यथा ही केन चक्रेण न रथस गति भवेत् तथा पुरुष कार्येण बिना दैवम न सिद्धति। क्योंकि जिस प्रकार एक पहिया के बिना साइकिल नहीं चल सकती, उसी प्रकार हम लोगों का ये जीवन है। अगर हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है तो इस संसार में मतलब बहुत कुछ अच्छा नहीं लगेगा आगे चल के हम लोगों को। और इस टाइम बहुत महत्वपूर्ण समय है हम लोगों के लिए। तो अभी हम लोग मेहनत करेंगे तो इसका फल आगे हम लोगों को मिलेगा। इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं खूब, और भगवान से ही हम लोग कृपा करेंगे कि संसार का। तो घर की याद नहीं आती? आती है। क्या करते हैं फिर? तब आती है, जहाँ रहते हैं वहीं मतलब मन लगने लगता है। अच्छा हाँ। अच्छा, आपके आसपास जब छोटे बच्चे आते हैं जो रोते भी लगते हैं खूब, तो आप लोग कैसे समझाते हो? हाँ, तब समझाते हैं, यही समझाते हैं कि अगर भैया इस टाइम मेहनत करोगे तो उसके बाद में पूरा जीवन सुखमय होगा। हाँ हाँ, पूरा जीवन घर पे ही रहना होगा। मतलब जब टाइम मिलेगा पूजा पाठ से, अनुष्ठान से, जब नहीं जाना होगा तब यही समझाते हैं हम लोग। इस गुरुकुल में वेदों का ज्ञान दिया जाता है, मंत्रों का प्रभाव बताया जाता है। सुनिए इस गुरुकुल के गुरुदेव ने क्या कुछ बताया। ज्योतिष पढ़ाते हैं और हम व्याकरण भी पढ़ाते हैं। हाँ। और अपने यहाँ वेद के आचार्य हैं, जब वेद के आचार्य करना ही रहते थे वेद भी पढ़ाते हैं। तो सर आप लोग की टाइमिंग क्या होती है पढ़ाने की? हमारी पढ़ाने की टाइमिंग जो है 9 से 12 बजे तक है और फिर 2:30 से 4 बजे तक है। बीच में बच्चों का भोजन और आराम। जी।
अच्छा, तो मुझे बताइए आज के ज़माने में ये कितना महत्वपूर्ण है वैदिक ज्ञान? ये वैदिक ज्ञान तो हर जमाने में महत्वपूर्ण रहा है। हाँ। संस्कृत संस्कारयति इति संस्कृति, हाँ। जो संस्कार देती है, संस्कार की भाषा वो संस्कृति है। इसका दूसरा नाम है देववाणी। देववाणी माने देवताओं की भाषा। और अपने हम मंत्र, हर मंत्र हैं और मंत्र का अपना प्रभाव होता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मनन मात्र से ही रक्षा करना शुरू कर दे उसी को मंत्र कहते हैं। तो हमारे यहाँ मंत्रों का जो है जाप होता है, मंत्रों को बढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और मंत्र देखने में तो बहुत सूक्ष्म होते हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इस पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति मंत्र का जाप कर रहा है तो सुदूर में इंद्र का इंद्रासन हिल जाता है। कोई भी व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ हो, यहाँ पर हम संकल्प ले करके और उसके मंत्र का यहाँ पर बैठ के जाप करते हैं, उसका प्रभाव सीधे उसके स्थान पे होगा, वो चाहे जहाँ विश्व के किसी भी कोने में बैठा हो। तो मंत्र में हमारे वो शक्ति होती है और मंत्रों के बल पे ही, अपने संस्कार के बल पे ही हमारा देश विश्व गुरु की संज्ञा पाया हुआ था और पुनः उसी तरफ पा रहा है। चूंकि भगवान अपने, भाई भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, भगवान मनुष्य के स्वरूप में ही आते हैं। और समझ लीजिए जोगी जी हमारे जो आए, मोदी जी जो आए हुए हैं, इसमें ईश्वर का ही अंश है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव है अविनाशी। और इनके विषय में अगर ये श्लोक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। निंदन्तु नीति निपुणा यदिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्दैव मरणम अस्तु जुगान्तरे वा न्यायात् प्रथा प्रचलन्ति पदम न धीरा। तो वो ऐसे धीर व्यक्ति हैं कि विपक्षी कुछ भी कहते रहें लेकिन वो अपना कार्य करते रहते हैं, देश हित में कार्य करते रहते हैं, समाज हित में कार्य करते रहते हैं। आज भगवान राम इतने दिनों तक, कम से कम 500 सालों तक बेचारे टेंट में पड़े रहे। हमारे सनातन धर्मियों की, हम लोग तो चूंकि शांति के पुजारी हैं, शांति से सब चाहते हैं, हम लोग संघर्ष करते रहे। कम से कम लाखों की संख्या में हमारे सनातनियों ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी है। और अंत में प्रभु ने हमारी कामना को सुना, हमारी विनती को सुना और अपने वो अब ठाठ में आ गए हैं। इससे बड़ा सुख हम लोगों के लिए इस जन्म में कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां इस दिन के लिए तरसती रही। अयोध्या से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।